जो फॉर एग्जांपल जो हम अभी तक बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट अर्थिंग पिट, नाउ वी विल टॉक अबाउट टेस्टिंग। ठीक है, टेस्टिंग के लिए देयर आर डिफरेंट मेथड्स, जो मैं कुछ आपको यहाँ पे बताऊंगा, बट आपको जनरली टेस्टिंग में ये देखना है कि जो हमारा पिट है ये इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है। ठीक है, हमेशा याद रखो, व्हेन एवर वी टॉक अबाउट अर्थिंग पिट वी हैव टू टॉक अबाउट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बगैर अर्थिंग पिट का कोई वैल्यू है नहीं। नाउ अगर हम देखेंगे कि अर्थिंग जो रेजिस्टेंस है, हम ये तो आंखों से नहीं दे सकते, ये हम हाथों से नहीं मेजर कर सकते। वी हैव टू मेक यूज ऑफ सर्टेन इक्विपमेंट्स, या वी कैन से वी हैव टू मेक यूज ऑफ सर्टेन टूल्स। तो वो क्या होंगे हमारे पास? जनरली हमारे पास क्या रहता है, वी मेक यूज ऑफ अर्थ टेस्टर। अर्थ टेस्टर, ठीक है, हम अर्थ टेस्टर का यूज करते हैं फॉर मेजरिंग रेजिस्टेंस, यही वाली रेजिस्टेंस जो अर्थिंग पिट की रेजिस्टेंस है। बट इसमें आपको और एक ध्यान रखना है, कभी भी आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग इक्विपमेंट खरीदो, हमेशा वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का होना चाहिए। अगर आप देखोगे सबसे अच्छे स्टैंडर्ड क्वालिटी का जो भी डिजिटल मल्टीमीटर हो आपका, फ्रीक्वेंसी मीटर हो आपका, कोई भी सबसे बड़ी कंपनी जो अच्छी कंपनी मानी जाती है उसका नाम है फ्ल्यूक। ठीक है, FLUKE, ये याद रखो। जब भी एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को कोई भी अच्छा सा इक्विपमेंट लाना हो फॉर टेस्टिंग पर्पस, ठीक है, टेस्टिंग में ये जो फ्ल्यूक वाले इंस्ट्रूमेंट्स है ये माने जाते हैं। ठीक है, ये कॉस्टली भी है, बट ये है कि ये बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग है। इट डिपेंड्स ऑन द यूजर, बट ये भी है कि ये लॉन्ग लास्टिंग है। नाउ अगर हम ये देखेंगे कि अर्थ टेस्टर का यूज हम कैसे करेंगे। ठीक है, अर्थ टेस्टर में हमारे पास एक मैनुअल आता है जो हमारे कॉलेज में है, एंड अनदर वन इज डिजिटल। दोनों टाइप के हैं। ठीक है, डिजिटल भी रहता है और हमारे पास मैनुअल अर्थ टेस्टर भी रहता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर एक चीज है कि जैसे मैं एक घर में पिट बना रहा हूँ। ठीक है, आवाज आ रही है आपको सबको? हाँ, यस सर, चलो आवाज आ रही है। ठीक आप है। वीडियो कॉल पे है कि आप कैसे? मेरा ब्लैक स्क्रीन आ रहा है सर। ब्लैंक आ रहा है? जी। रुको एक सेकेंड, अब आ रहा है? हो रहा, हाँ हो, आ गया सर, थैंक यू। चलो ठीक है, मैं ये कह रहा था कि जो हमारे पास जैसे अर्थ टेस्टर आ गया। ठीक है, हम अर्थ टेस्टर से मतलब अर्थिंग रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। बट नॉर्मल घरों में, जैसे मैंने घर में एक अर्थिंग पिट बनाया है, ठीक है, तो मैं अपने घर पे अर्थ टेस्टिंग कैसे करूंगा? मैं अर्थ टेस्टर कहाँ से लाऊंगा? ठीक है, वो मेरे लिए तो बहुत परेशानी का मसला है। बिकॉज एक नॉर्मल कंज्यूमर जो होगा या एक नॉर्मल जो घर वाला होगा, उसके पास अर्थ टेस्टर होना बहुत मुश्किल है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो 200 रुपए में आए या 300 रुपए में आए। ठीक है, इट कॉस्ट इन थाउजेंड्स। जैसे अगर आप फ्लू का अर्थ टेस्टर लाओगे, इट विल कॉस्ट यू मोर देन 30,000 रुपीज। इसी तरह जो मैनुअल वाले आते हैं वो 5-8 हजार रुपए तक आते हैं। बट वो आज की डेट में ऑब्सोल्यूट हो चुके हैं। आज की डेट में डिजिटल वाले यूज आते हैं। हमारे कॉलेज में इंशाल्लाह जब रेस्टोरेशन होगी तो मैं आपको ये दिखाऊंगा। हमारे पास जो है वो मैनुअल वाला है। ठीक है, वी डोंट हैव डिजिटल टाइप, इंशाल्लाह वो भी प्रिपेयर करेंगे। बट इसमें आपको जो सबसे मतलब एक चीज जो आपको बहुत ही जरूरी पता होनी चाहिए कि घरों में हम विदाउट अर्थ टेस्टर टेस्टिंग कैसे करेंगे। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, आपको क्या करना होगा, वट यू हैव टू डू, जस्ट लिसन। ठीक है, लिसन दिस प्रॉपरली। करना क्या है आपको? आपको सिंपल में एक लैंप और एक होल्डर लेना है। ठीक है, वट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक ए सिंपल लैंप एंड अ होल्डर। ठीक है, उसके साथ दो तारे अटैच करनी है, दो वायर्स कनेक्ट करनी है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, अंदर किसी भी सर्किट से आपको एक फेज वायर लानी होगी। वो जो लैंप होल्डर होगा उसके एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना होगा। ठीक है, एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया आपने, जो दूसरा टर्मिनल हो वो आपको इस जो आपका ये ग्राउंडिंग पिट है या अर्थिंग पिट है, उसके जो उसका जो टॉप टर्मिनल होगा, ऊपर जो इलेक्ट्रोड का टर्मिनल होगा, उसके साथ आपको कनेक्ट करना है। बट एंश्योर कि जो अंदर वाली सर्किटरी की जो आपके पास जो उसकी तार लगी होगी वो पहले आपको निकालनी है।
ठीक है। ऐसा ना हो कि आपने अंदर की भी तार उसके साथ कनेक्ट करके रखी होगी और फिर वो मतलब अर्थिंग जो रेजिस्टेंस है वो डिफरेंट दिखाएगा। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सिंपली यूज ए लैंप एंड ए होल्डर, और जो उसकी दो तारें हैं, एक तार को आपको अपने जो अंदर से फेज वायर लाओगे उसके साथ कनेक्ट करनी है, और दूसरे वायर को आपको इसी जो अर्थिंग पिट का इलेक्ट्रोड ऊपर आया है उसके साथ कनेक्ट करनी है। इफ लैंप विल ग्लो प्रॉपरली, अगर लैंप अच्छी तरह से ग्लो हो गया, ठीक है, अगर लैंप अच्छी तरह से ग्लो हो गया तो ये मान के चलो कि रेजिस्टेंस इसकी लो है, बहुत अच्छी रेजिस्टेंस है, ठीक है। और अगर लैंप डिम ग्लो हुआ, लैंप सही नहीं ग्लो हुआ, इट मींस रेजिस्टेंस फेलियर, रेजिस्टेंस इसकी सही नहीं है। जो हमें रेजिस्टेंस चाहिए वो रेजिस्टेंस, मतलब ये इसकी उतनी रेजिस्टेंस है नहीं, ये आपको याद रख के चलना है जब भी आप काम करोगे। क्योंकि मैं ये चीज क्यों बोल रहा हूं आपको, बिकॉज प्रैक्टिकली आप क्या देखोगे, जब भी आप इंस्टॉलेशन करोगे तो अर्थ टेस्टर होगा ही नहीं। प्रैक्टिकली मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज कोई खरीदता ही नहीं है वैसे। अब वही खरीदता है जो डेली बेसिस इस पे काम करता है, ठीक है। नॉर्मल इवन बड़े कंट्रैक्टर रहते हैं, उनके पास भी कभी ये चीज नहीं होती, ठीक है। बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया ये कॉस्टली रहता है, तो ज्यादातर लोग खरीदते नहीं है। तो आपको ये सिंपल टेस्ट जो है जो आप खुद करोगे, ठीक है, यही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर आप मान के चलो, आप कहोगे सर चलो जी अब हमारे पास फॉर एग्जांपल अर्थिंग तो अंदर तक कनेक्ट है, यस यू कैन डू दिस टेस्ट इनसाइड एज वेल, अगर आपका सर्किटरी अंदर तक कंप्लीट है। व्हाट यू हैव टू डू, जो हमारे पास सॉकेट रहता है उसके तीन टर्मिनल, तीन जो हमारे पास उसमें होल्स रहते हैं, टॉप वन इज फॉर अर्थिंग, वो आपको पता ही है। राइट वाला हम फेज के लिए यूज कर सकते हैं और लेफ्ट वाला न्यूट्रल के लिए यूज करते हैं। कभी कभार आप ये देखोगे कि फेज कोई राइट वाला भी लेता है और लेफ्ट वाला भी लेता है, इट डिपेंड्स, ठीक है। आपको खाली ये चेक करना है, सॉकेट के पीछे से नीचे लिखा होता है पी और एन, ठीक है। अर्थिंग का तो सेम एक ही रहता है, पी और एन के हिसाब से आपको देखना है। अगर पी वाला लगा हुआ है, ठीक है, पी मीन्स फेज, एन मीन्स न्यूट्रल, ठीक है, उस हिसाब से आपको देखना है। तो आपको सिंपल में कुछ नहीं करना है, आपको यही लैंप उठाना है और क्या करना है, एक लैंप का जो टर्मिनल होगा वो पी वाले में डालना है, वो कनेक्ट करना है, या आप बाहर सॉकेट की तरफ से ही भी डाल सकते हो। और जो आपका ई वाला होगा, ठीक है, ई वाला जो है वो दूसरा जो आपका अर्थिंग या ग्राउंडिंग का ऊपर वाला बड़ा वाला पोर्ट रहता है उसमें डालना है। अगर लैंप अच्छी तरह ग्लो हुआ इट मींस अर्थिंग पिट इज ओके, फेलियर नहीं है, अर्थिंग पिट ठीक है आपका। और अगर डिम लाइट हो गई इट मींस जो आपका अर्थिंग पिट है वो सही नहीं है। दूसरा टेस्ट जो आपको जरूरी वहां पे करना है, वो आपको क्या करना है, लीकेज करंट के लिए। लीकेज करंट के लिए आप कैसे करोगे, हाँ, लीकेज करंट के लिए आप कैसे टेस्ट करोगे, आपको यही लैंप जो है आपका, उसका एक टर्मिनल जो होगा, एक वायर जो होगी, आपको वो अपने न्यूट्रल में यूज करनी है, और दूसरी जो आपको है वो आपको अपने ग्राउंड में यूज करनी है। इन केस लैंप विल ग्लो, दैट मीन्स कि लीकेज करंट फ्लो हो रही है। तो आपको क्या करना होगा, आपको सारा चेक करना होगा कि कहाँ पे क्या इशू आ रहा है। बात मेरी समझ आ रही है आपको, इज इट क्लियर? यस सर, यस सर। हाँ, जब तक आपको इस चीज का पता नहीं होगा तब तक आपको आगे परेशानी ही परेशानी होगी। बिकॉज अर्थ टेस्टर नॉर्मली मार्केट में तो अवेलेबल है बट वी कैन नॉट अफोर्ड दैट, हम वो परचेज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको वो चीज बोल रहा हूँ जो आपको प्रैक्टिकली यूज करनी है, ठीक है। ये सिंपल प्रोसीजर है, हाउ कैन यू टेस्ट एन अर्थिंग पिट एट होम। आप इजीली अपने घर पे भी पिट का यूज देख सकते हो। हाँ जी, इसकी तो रेजिस्टेंस ठीक है, मतलब लाइट अच्छी तरह ग्लो हो गई, आपको दिमाग से बाहर ये चीज याद रखनी है कि ये ठीक है, ठीक है। तो बाकी एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे, दैट कैन बी ओनली डन विद द हेल्प ऑफ एन अर्थ टेस्टर। ये जो मैंने आपको बताया है, दिस इज टोटली ए मैनुअल मेथड फॉर टेस्टिंग योर अर्थिंग किट, एंड 90% ऑफ द टाइम्स फील्ड में आपको यही चीज यूज करनी ही करनी होगी, बिकॉज जर्नली अर्थ टेस्टर आपको फील्ड में नहीं मिलता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है। नाउ अगर हम अब अर्थिंग जो अर्थ टेस्टर है, मैं आपको उसकी एक इमेज भी दिखाता हूँ। स्क्रीन तो शेयर हो रहा है, मैं आपको इमेज दिखाता हूँ, देखो।
ये रहता है, ये मैनुअल वाला अर्थ टेस्टर रहता है। इसके 3 टर्मिनल्स रहते हैं, ई, पी और सी, ठीक है। ये आप यहाँ पे देखोगे, दिस इज ओम्स एंड यहाँ पे आरपीएम लिखा होता है। इसका एक हैंडल रहता है यहाँ से, ठीक है। इसमें एक कॉइल रहती है, हमें इसी हैंडल को घुमाना पड़ता है और इसके साथ जो ईपीसी है, हमें इसके साथ टर्मिनल्स कनेक्ट करने पड़ते हैं। ये मैं आपको बताऊंगा ये कैसे करना है। इसके बाद अगर डिजिटल वाला आप देखोगे, पहले आप इस पे नजर पूरी तरह मार लो एक बार, क्योंकि ये मैनुअल वाला है, ठीक है। ये आप ज्यादातर नहीं देखोगे, ऐसा ही हमारे पास भी है। थोड़ा जूम कम कर लेता हूँ। विजिबल है स्क्रीन पूरा? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Quite visible. ऐसा ऐसा रहता है ये, ऐसा रहता है ये अर्थ टेस्टर। इसका कॉस्ट अराउंड 6 to 7 thousand रुपीज है, अराउंड। ये 3,000 में भी आ सकता है, 4,000 में भी आ सकता है, बट ये को आज की डेट में ऑब्सोल्यूट है, कोई खरीदता नहीं है, ठीक है। ये जनरली पुराने जमाने में यूज होता था, आज की डेट में ये कोई नहीं खरीदता है। इसमें यहाँ से मैकेनिकल हैंडल जैसा लगा रहता है, ठीक है। अब मैं आपको डिजिटल वाला दिखाता हूँ, ये वाला देखो, दिस इज द डिजिटल वन। इस टाइप का आता है, इस टाइप का आता है, ठीक है। यहाँ पे जो ये हमारे पास राइट साइड से है, ये इनमें हम प्रोब्स अपने फिट करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। और यहाँ से आपको जो है, यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन आता है लेफ्ट साइड से, यहाँ पे हम सेट करते हैं, ठीक है। नाउ अगर हम इन्हीं अब अर्थ टेस्टर की बात करें, जो पहले मैंने आपको बताया, जो मेथड है हमारे पास, मैनुअल मेथड मैंने आपको बता दिया, दैट इज द सिंपलेस्ट एंड द इजीएस्ट वन। बट अगर इन केस आपको अब फील्ड पे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अर्थ टेस्टर आपके पास है, देन हाउ यू विल टेस्ट, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको क्या करना होगा, इन जर्नल में मैं आपको बताता हूं। हम क्या करते हैं कि हमारे पास, अगर आप अर्थ टेस्टर देखोगे, हम क्या करते हैं, हमारे पास वहीं से वायर आती है और छोटे इलेक्ट्रोड आते हैं, ठीक है। नाउ बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, ठीक है, सो दैट यू विल गेट एन आइडिया। विजिबल स्क्रीन है ना सबको मेरा? मेरा Yes, स्क्रीन sir. विजिबल है ना? चलो ठीक है, मैं एक वीडियो प्ले करता हूँ, यू जस्ट वॉच दिस, आई विल शेयर लिंक एज वेल। जस्ट वॉच दिस वीडियो, हाँ, 2 मिनट के लिए आप देखो। ये जो है, ये इलेक्ट्रोड है, दिस इज योर अर्थ टेस्टर। देखो, E1 P1 P2 E2, ठीक है। E1 और E2 को एक साथ हम कनेक्ट करते हैं, E1 और P1 को, P2 और E2 को अलग से कनेक्ट करते हैं। दीज आर योर रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स। देखो, यहाँ पे मैं पॉज करता हूँ। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे ये अर्थ पिट है आपका, ठीक है, दिस इज योर अर्थ पिट। इस अर्थ पिट के साथ जो वायर होगी, क्योंकि मैंने E1 और P1 का आपको पहले ही बताया, ऊपर जो E1 और P1 है, वो दोनों कनेक्ट होके इस अर्थिंग पिट के इलेक्ट्रोड जो टॉप टर्मिनल होगा उसके साथ कनेक्ट होता है। उसके बाद जो हमारे पास जो ये दो अलग रहते हैं, दो अलग पोर्ट्स रहते हैं, वो दो अलग डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स के साथ कनेक्ट होते हैं। जो अभी ये पिट खोद रहा था, जो आपने देखा होगा अभी, वो इलेक्ट्रोड उसमें ना फिट कर रहा था, ये वो दो है, ठीक है। नॉर्मली जो डिस्टेंस इसकी रहती है, दैट इज अराउंड 10 मीटर अपार्ट। मैं फिर से प्ले करता हूँ, स्क्रीन शेयर हो रहा है सबको? यस सर। हाँ, वॉच दिस।
हाँ हेलो, Yes, sir. आवाज आ रही है? ठीक है, वीडियो विजिबल थी आपको? हाँ, ऐसे ही हम बरोबर सिमिलर हम ऐसे ही टेस्ट करते हैं, और बट हमारी जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है इट शुड बी लेस देन 5 ओम। जो IEEE स्टैंडर्ड ये भी कह रहा था, हमारे पास जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है इट शुड बी लेस देन 5 ओम्स। कुछ स्टेप्स अगर आप फिर से देखोगे कि इस वीडियो में पहले ये अंदर का जो इलेक्ट्रोड है इसका मतलब इट डिपेंड्स, मैंने जैसे आपको बताया आप अंदर की तरफ से भी एक इलेक्ट्रोड रख सकते हो, यू कैन यूज ए टर्मिनल, यू कैन कनेक्ट इट बाय प्लायर, यू कैन कनेक्ट इट बाय योर हैंड, आप बहुत सारी चीजों के साथ यूज कर सकते हो। बट आपको ये देखना है कि आपका जो काम है वो ऐसा ना हो कि जो कल की डेट में आपको फिर से करना पड़े, रिवर्क नहीं होना चाहिए। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल आपने इनकम्प्लीट मतलब आपको क्या है, आपको पता है 10 फीट नॉमिनल मेरी डेप्थ होगी, तो आपने क्या किया, आपने चलो जी हम 5 फीट पे ही करते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। बट अल्टीमेटली क्या होगा कि अगर आपने 5 फीट पे कर दिया या 4 फीट पे कर दिया, तो जो फिर फाइनल वैल्यू आपको आना ही आना है, बिकॉज कंसिडरेबल ड्रॉप, ये याद रखो। अगर आपको फॉर एग्जांपल 15 ओम का वैल्यू आ रहा है और आपको 5 ओम की रेजिस्टेंस चाहिए, वो 5 ओम तक लाते लाते फिर आपका ना वो कहते हैं ना मतलब बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ेगा। लाइकवाइज इस पॉइंट ऐसे जैसे हम एग्जाम देते हैं तो 100 में से आपको 50 नंबर तो लाने इजी होते हैं, ठीक है, 60 तिशु इजी गसा। बट जब आप ऊपर ऊपर जाते हो, एक इवेल्युएटर आपको 70 80 90 मार्क्स देने में फिर बहुत ही अच्छी तरह आपका पेपर पहले चेक करता है। वो ऐसा नहीं है कि सुजी सर सीटी के हाथों मजी नामत, वो पहले 50 60 तक तो आपको ऐसे ही दे सकता है, बट आफ्टर 60 और 70 ही विल चेक कि आपके जो आपका जो पेपर होगा वो आपने कैसे लिखा है। इसी तरह जब भी हम अर्थ टेस्टर का यूज करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, अगर मान के चलो 20 ओम की रेजिस्टेंस आती है, ठीक है, इन केस ऑफ पाइप एंड प्लेट अर्थिंग, फनल हमारे पास दिया है, हम पानी डाल के ऊपर से पानी डाल के मॉइस्चर कंटेंट उसमें मतलब पूरा करके हम ये देख सकते हैं कि चलो जी इसमें कंसिडरेबल ड्रॉप और हो गई, ठीक है। और अगर वो कंसिडरेबल ड्रॉप हो करके भी आपका लेवल अटेन नहीं हो रहा है, देन यू विल बी इन ए बिग प्रॉब्लम। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम एज पर द स्टैंडर्ड, जो मैंने इवन नोट्स पे भी आपको IEEE की डायग्राम रखी है, मैं आपको दिखाता भी हूँ, मे बी आपने शायद देखा होगा, ये वाली डायग्राम, ठीक है। हम इसी स्टैंडर्ड के हिसाब से, जो वहां से स्टैंडर्ड है उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से, इस स्टैंडर्ड के हिसाब से ही हम अपना अर्थिंग पिट बनाते हैं, ठीक है। जैसे कास्ट आयरन ऊपर करते हैं, ठीक है, कास्ट आयरन हिंजेड टू सीआई फ्रेम, हम मेन होल बनाते हैं, ठीक है, एक फनल का एक अरेंजमेंट उसमें रखते हैं जिसके थ्रू हम पानी डाल सके, ठीक है। हम बरोबर इसमें डायमेंशंस भी दी गई है कि कितना कितना बाई कितना क्या होना चाहिए, ठीक है। आपका जो प्लेट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, आपको डेप्थ कितनी लेनी है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको जो स्पेसिंग रखनी है वो कितनी होनी चाहिए, नट बोल्ट कहाँ कहाँ पे आपको यूज करना है, वॉशर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे यूज करना है, इन चीजों का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी मेंटेनेंस के हिसाब से आपको कम से कम 1 महीने में एक बार इसकी रेजिस्टेंस कम से कम चेक करनी है, सो दैट कल की डेट में अगर इनकेस कोई इशू हो जाता है तो आप वो पहले ही उसको रेक्टिफाई करके पहले ही देख लो कि हमारा अर्थिंग पिट ओके है कि नहीं है, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? Sir, while doing earthing pit, ये जो इसमें soil testing होती है सर? ना ना, इसमें जर्नली देखो ऑन ए लार्ज स्केल हम सॉइल टेस्टिंग नहीं करते। मतलब क्या होता है कि जो हमारा जो मेन मोटिव है वो है कि रेजिस्टेंस कम लाना, ठीक है। उसके दो सबसे तीन चीजें जो हमारे पास है वो मेजर उसमें हमें हेल्प करती है, ठीक है। एक तो हमारा साल्ट हो गया, एक हमारे पास चारकोल है, और एक हमारे पास प्लेट हो या मतलब कॉपर प्लेट और पाइप है, या जो इन केस ऑफ केमिकल अर्थिंग केमिकल है। ये तीन चीजें मेजर इसमें हमें हेल्प करती है कि हम रेजिस्टेंस कम लाए, ठीक है। बाकी सॉयल जो है वो अगर इवन आप टेस्ट भी करोगे, आफ्टरवर्ड्स आपको फिर भी वही सॉयल यूज करना है, हम किसी और जगह उसको ले नहीं सकते। वी कैन नॉट मेक ए सुटेबल अरेंजमेंट कि हम किसी जगह उठा के दूसरी जगह ले आए।
और एक बात जो कंफ्यूजन आपके दिमाग में है वो ये है कि हम खाली जो पिट यूज करते हैं वो हम अपनी चीजों को डिपॉजिट करने के लिए यूज करते हैं। हम उसमें जो भी रॉड होगी या प्लेट होगा उसके इर्द गिर्द तो आपका साल्ट और चारकोल होगा, तो सॉयल का उतना कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है। बट हाँ, सॉयल का ये कंट्रीब्यूशन रहता है कि वो एक डंपिंग का मटेरियल हम जो भी उसमें डालते हैं वो उसमें रहता है, और जो लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर है उतना ऊपर नहीं आना चाहिए, सो दैट कि अगर पानी ऊपर आ जाए व्हाट विल हैपन, साल्ट और चारकोल जो है हमारा वो मिक्स ही खत्म हो जाएगा एंड आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम वो पूरा अर्थिंग पिट फेलियर हो जाएगा। बात मेरी समझ आ गई आपको? जी जी, राइट सर, राइट सर। हाँ, इसीलिए। और ओके। दूसरी बात, वी कैन नॉट चेंज द कंटेंट्स, मतलब हम सॉयल जहाँ पे जैसा हो वैसा होगा। अब ये है, जैसे मैंने खुद देखा है कि राजस्थान में हम पिट बनाते थे, वहां पे रॉकी सॉयल होता है, तत छु गसान 4-5 फीट पता दोब हेकान खनती तत, वहां पे पिट ही नहीं खोद पाओगे आप। वो मसला ये रहता है कि वहां पे फिर नीचे से पत्थर आते हैं। तो वहां पे क्या हम करते हैं कि वहां पे फिर बहुत सारे इक्विपमेंट्स का यूज हो, जैसे रैमर वैमर वो आजकल आए हैं, ठीक है, कंक्रीट को तोड़ने के लिए बहुत सारी मशीन्स आई है, उनका हम यूज करते हैं सो दैट हम उस लेवल पे आ जाए कि जहां जहां से हमारी रेजिस्टेंस कम से कम हो। ठीक है, रेजिस्टेंस कम से कम लाना हमारा मेन मोटिव रहता है। वो फिर हमें साल्ट और चारकोल कंटेंट जैसे हम मिक्स करते हैं, जैसे पहले मैं 2 या 3 kg जो साल्ट डालूंगा, फिर उसके बाद 2-3 kg चारकोल डालूंगा, फिर साल्ट की एक लेयर चढ़ाऊंगा, फिर साल्ट की और एक लेयर चढ़ाऊंगा। अब क्वेश्चन ये है सर कितनी लेयर्स हम चढ़ाए, ठीक है, या कितने हम अल्टरनेट लेयर चढ़ाए, दैट विल टोटली डिपेंड ऑन योर इंस्टॉलेशन, जहां पे आप कर रहे हो, कितना फीट आप खोद रहे हो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी, मैंने ये भी बताया कि हम जनरली बॉडी रेजिस्टेंस को अगर हम देखेंगे, इंसान की बॉडी को रेजिस्टेंस को देखेंगे, 100 ओम हम अगर लेके चलेंगे तो उसके हिसाब से अगर हमें किसी जगह 40 ओम भी रेजिस्टेंस आती है, इट मींस फिर भी वो बॉडी से कम है। 30 ओम की आ जाती है फिर भी बॉडी से कम है। अब मैंने खुद भी ये एक्सपीरियंस किया है कि बहुत जगह पे हमें रेजिस्टेंस बिलो लेस देन 1 ओम भी आती है। ठीक है, दिस विल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ मिक्स यू आर यूजिंग एंड द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यू आर यूजिंग। बहुत सारे आजकल क्या कर रहे हैं कि जीआई पाइप का ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जीआई पाइप लेस कॉस्टली है, कॉपर प्लेट का यूज ही नहीं कर रहे हैं। तो जर्नल सी बात है, जब आप कॉपर प्लेट यूज ही नहीं करोगे, जो पाइप और प्लेट अर्थिंग है, जो प्लेट अर्थिंग में आपको रेजिस्टेंस मिलेगी उससे ज्यादा ही रेजिस्टेंस आपको पाइप में मिलेगी। ठीक है, और अगर हम केमिकल यूज करेंगे, केमिकल में भी आपको वही लेस देन 5 ओम आ जाती है। बाकी ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आएगी ही नहीं। ठीक है, आपको 5 ओम से कम रेजिस्टेंस आती है अगर आप पूरे प्रोसीजर को फॉलो अच्छी तरह करेंगे। टर्मिनल्स आर द मेन इंपॉर्टेंट थिंग जिस पे आपको ध्यान रखना है। टर्मिनल प्रॉपर जुड़े हुए होने चाहिए, बाहर भी कनेक्शंस प्रॉपर होने चाहिए, अंदर भी कनेक्शंस आपके प्रॉपर होने चाहिए। इस चीज का आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। अगर आपने इस चीज का ध्यान नहीं रखा, पूरा जो अर्थिंग पिट है वो फेलियर में तब्दील हो जाएगा। सर एवरेज डिगिंग कितनी करनी है? 10 फीट, 10 फीट। 10 फीट। हाँ, राइट सर, एज पर नॉर्म्स आपको 10 फीट करनी है। पत जन इत पे गर दसिल अनान सह दपान बह कर युतुई, मिसाल के तौर पर। ठीक है, तो अगर आप एज ए इंजीनियर जा रहे हो, यू हैव टू फॉलो द IEEE नॉर्म्स जो उन्होंने बताया 10 फीट। ठीक है, 10 फीट तक आपको खोदना ही खोदना पड़ेगा। 10 फीट आपको जाना पड़ेगा, या 3 मीटर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, जनरली जो एक स्टोरी है ना हमारे पास, अख फ्लोर मान 3 मीटर एक एक ये फ्लोर। ठीक है, राइट सर, राइट सर। ठीक है, हम उस हिसाब से देखते हैं कि 10 फीट तक अगर आप जाओगे दैट विल बी बेटर। बट ये है कि 10 फीट तक आपको 3x3 खोदना पड़ेगा। इसीलिए हम नॉर्मली क्या करते हैं कि जो हमारे पास जैसे घरों में है, ठीक है, वी कैन गो फॉर ए लोअर वैल्यू एज वेल। हमें जरूरी नहीं, क्योंकि 10 फुट बोन खन वारिया मुश्किल। ठीक है, ये बहुत बड़ा पिट बनाना है, 10 फुट मा खनक डायरेक्टली बोन तान। ठीक है, आपको 3x3 का लेना पड़ेगा। इट मींस आपको बहुत बड़ा पिट खोदना पड़ेगा। उसके हिसाब से हम उतना पिट एनलार्ज नहीं करते हैं, हम केमिकल अर्थिंग में ही घर का जो नॉर्मल काम है वो चला लेते हैं, क्योंकि घरों में उतने ज्यादा हेवी इक्विपमेंट्स हमारे पास नहीं रहते हैं। ठीक है, बट बाकी जो इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पे हजारों की तादाद में एसीज लगे रहते हैं, ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ कि
जब भी आप अर्थिंग पिट पे कल आप इंशाल्लाह किसी जगह एज एन इंजीनियर काम करोगे, आपको एक चीज का नोटिस ये करना है कि आज शुतई स्टार्ट पेठई फ्रॉम द डे ऑफ कमेंसमेंट ऑफ वर्क, आपको पहले दिन से ही देखना है कि मेरा काम कैसे चल रहा है, ठीक है, मैं किस पर काम चलान, ये नहीं कि बह गस लास्ट दो तौर वुचने, वहां क्या देखोगे आप कि इसने अंदर, जैसे मैंने आज काम स्टार्ट किया, मैंने आपको कॉल की कि मैं लोग अर्थ पिट खानू, ठीक है, आपने बोला चलो ठीक है आप कर लो काम, हम आ जाएंगे। कल की डेट में मैं आपको बताऊंगा अहन मे त्रोव पलेट तथ पलेट अर्थिंग कर में, तो मैं कैसे देखूंगा कि इसने पलेट डाला है कि नहीं है? मेरी बात समझ आ रही है आपको? बिकॉज जो चीज उसने डाली है वो तो दिखेगी ही नहीं मुझे ऊपर से, ऊपर से जो आपको दिखेगा वो ये दिखेगा, एक ये वुचू तुम पैठ कनी, ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसने अंदर प्लेट डाला है कि नहीं डाला है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे भी मैंने देखे हैं, वो क्या करते हैं कि आपको दिखाने के लिए तो दिखा देंगे, वो सर ऐसे तुलो फोटो, ऐसे त्रो प्लेट ऐसे तुलो फोटो, ठीक है, उसके बाद ही वो क्या करते हैं उस प्लेट को निकाल देते हैं, ठीक है, आपको समझ भी नहीं आएगा कि इंशा प्लेट त्रोमुत कि ना, बिकॉज एक बार वो एक हिसाब से दफन हो गया तो वो दफन हो गया, उसमें आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, यू शुड बी फिजिकली प्रेजेंट एट साइट वेन एवर देयर विल बी एन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन ऑफ दिस काइंड ऑफ ए थिंग, मतलब जहां पे भी कोई भी इंस्टॉलेशन ऐसी हो जो कल एक्सपोज हम नहीं कर पाएंगे, उस टाइम आपको ये चीज देखनी है कि हमेशा इस पे ध्यान रखना है कि उस समय आपको वहां पे फिजिकली प्रेजेंट रहना ही रहना है, अनटिल एंड अनलेस यू विल नॉट रिमेन फिजिकली प्रेजेंट एट दैट पॉइंट, तो क्या होगा कि जो वहां पे उनने काम किया होगा आप उसको एसेस नहीं कर पाओगे। एनी अदर क्वेश्चन रिगार्डिंग टुडेज लेक्चर? सर थैंक यू। हाँ, मैं आज का ये जो पूरा था सेशन दोनों में जूम पे भी अपलोड, इस पे सॉरी यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, इन केस यू विल बी हैविंग एनी इश्यूज देन यू कैन कांटेक्ट मी। बट दो चार चीजें जो जो मेजर इसमें है वो आपको यही याद रखना है कि लेस देन 5 ओम्स रेजिस्टेंस होनी चाहिए। अगर मेरे पास टेस्टर नहीं है, मैं कैसे यूज करूंगा? मैं सिंपल लैंप के थ्रू यूज करूंगा या मैं मल्टीमीटर के थ्रू भी इस्तेमाल, मतलब अपनी जो अर्थ टेस्टिंग है वो मैं देख सकता हूँ, ठीक है। मल्टीमीटर में भी क्या करना है, अंदर जैसे सॉकेट है मेरा रेजिस्टेंस बिटवीन जो मेरा होगा अपना जो फेज का जो टर्मिनल होगा और जो ग्राउंड का टर्मिनल होगा, उन दोनों के दरमियान मैं देखूंगा, और फिर मैं लीकेज करंट को अपनी न्यूट्रल और अपने जो फेज है उसके दरमियान देखूंगा। अगर मुझे वहां पे रेजिस्टेंस मिली तो ऐसा मुझे जानना है कि मेरे अर्थ पिट में कुछ डिफेक्ट है। नेवर एवर, ये मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, नेवर एवर यूज ए जॉइंट इन द अर्थिंग केबल। अर्थिंग केबल में जितना हो सके जॉइंट को अवॉइड करो, बिकॉज सर एक जॉइंट। क्वेश्चन है सर। हाँ हाँ हाँ, बताओ। सर ये अगर आइडियली हम घर में मतलब न्यूट्रल और फेज का इस्तेमाल करके बिजली चलाते हैं, हम्म अगर उसका हमें अर्थिंग करनी होगी तो सर वो हम्म कैसे करेंगे? उसका थोड़ा जरा बता दीजिएगा डेमो प्लीज। क्या मतलब अर्थिंग करनी होगी? अगर हम ऐसे ही सर्किट कोई बनाते हैं घर में हाँ आइडियली, हाँ। मतलब ये कोई इसमें कोई मतलब वो सिस्टम विस्टम नहीं होगा, बाकी जो लगाते हैं एमसीबी हम्म बाकी सारी चीज आपको ऐसे आपको आसान तरीके से दो, हाँ दो न्यूट्रल और ये पॉजिटिव लगाते हैं तो चलाते हैं काम। हाँ हाँ, तो इसमें एग्जैक्टली। अगर हम अर्थिंग के लिए तो क्या करेंगे, कैसे लगाएंगे सर? करना कुछ नहीं है, जो थर्ड वाली पिन होती है ना, नॉर्मली जो सॉकेट में तीसरी पिन होती है टॉप वाली, बिल्कुल। उसमें आपको एक ग्राउंड वायर यूज करनी है अच्छा बाहर। वो हाँ हाँ, बाहर ले जाके आप किसी भी जो गड्ढा वड्ढा होगा वहां पे, आप अगर सिंपली एक इलेक्ट्रोड भी उसमें उसमें डालोगे वो भी आपको प्रोटेक्ट करेगा। कैसे? जैसे घरों में हम नॉर्मली देखते थे कि घरों में हमारे पास क्या रहता था पहले जमाने में, लाइट दपान या लाइट क्यों दलील गई, पत तार लगान कथ आब नलकस, याद याद आ रहा है? हाँ वो तो वो सर वो एक्चुअली वो क्यों करते हैं वो वहां एक्चुअली पे? अर्थ तो खुद एग्जैक्टली अर्थिंग जो है बिल्कुल। एग्जैक्टली, वो नलका वहां पे हम एज ए अर्थिंग पिट यूज कर रहे हैं। ये आप तो सारा अर्थ में ही जाता है, फिर लास्ट में तो अर्थ में ही जाता एग्जैक्टली, है। बट उसमें क्या प्रॉब्लम होती है, उसमें जो न्यूट्रल जो हमारे पास ट्रांसफार्मर में लगा रहता है, उसमें लॉस हाँ कंपनसेशन सर। हो जाता है, वो हमारे पास जाया हो जाता है। वो वाली जो सप्लाई आ जाती है, मतलब तक रिटर्न पाथ मिलान वापस गसनस कह जमीन मज खत्म गसान, ऐसे मान के चलो। बिल्कुल सिंपल अगर आप घरों में भी यूज कर सकते हो तो हेकू थर्ड सॉकेट पेठिम टॉप जो सॉकेट में टॉप जो रहता है हमारा,
टॉप वाला जो होल रहता है उसको आप पीछे से कोई तार कनेक्ट करके यू कैन मतलब आप बरी वो ग्राउंड में कर सकते हो थ्रू एन इलेक्ट्रोड, वो भी आपको रेजिस्टेंस का काम देगा। बट इफेक्टिवनेस के लिए आपको वही मतलब जो भी अर्थिंग पिट का नॉर्म होगा वो उसको यूज करना पड़ेगा। मैं क्योंकि 1 मिनट 1.5 मिनट रह गए, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। हमारे पास जब मैं टेलीकॉम में था, वी वर यूजिंग इक्विपमेंट इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, सो दैट वाज कॉस्टिंग अराउंड 50 लाख रुपीस, 50 लाख इक्विपमेंट। तो उसमें क्या है कि उसमें बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि जो भी फॉर एग्जांपल मैंने अर्थिंग के बगैर मैंने यूज कर दिया कल की डेट में, वो उसमें मतलब बिल्कुल ना एक माइनर, अगर उसमें कोई भी फॉल्ट करंट गई, किसी भी वजह से कोई इशू हो गया, तो वो जल सकता है। तो उन चीजों के लिए हमें पता है, जब मैं 50 लाख या 20 लाख 30 लाख रुपए का सामान यूज कर रहा हूं, तो कोई 20,000 रुपए 30,000 रुपए मैं पिट में खर्च करूंगा, उसमें कोई इशू नहीं है। बट इन केस ऑफ होम्स हमें पता ही है कि हम घरों में उतना ज्यादा यूज नहीं कर सकते। चलो, दिस इज एंड फॉर टुडे, ठीक है। मैं दोनों जो लेक्चर है आज के, ये मैं अपलोड कर दूंगा। इन केस यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप, या इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास होगा तो मैं उसमें आपको बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू सर, ठीक है। चलो, अल्लाह हाफिज। आप सर लिंक शेयर कर दीजिएगा। हाँ हाँ, अल्लाह मैं हाफिज़ सर। दोनों शेयर कर दूंगा, कोई इशू थैंक यू नहीं। सर। ओके।